ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था
ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर के नाम से जानते मानते हैं। बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, सगुण देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में बताना चाहूँगा। तो कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि जब तक मानव के हृदय में, समझना बात को, बहुत गहरी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस ज्ञान मार्ग को समझ लिया तो समझो इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन सकता है। मानव मात्र निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। मानव मात्र इस कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। मैं इसी ज्ञान मार्ग पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, जैसा मुझे अपने अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। मैं अपने विश्व मानव परिवार को बताना चाहूंगा कि जब तक मानव के हृदय में सगुण देविक महाशक्ति का देवत्व जागृत नहीं हो जाता, जब तक मानव के हृदय में सगुण देविक महाशक्ति का देवत्व जागृत नहीं हो जाता, तब तक उस मानव के हृदय में निर्गुण दिव्य महाशक्ति की दिव्यता जागृत नहीं हो सकती। और बिना हृदय में दिव्यता जागृत हुए के बिना मानव इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। तो हमें अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए इस कर्म भूमि पर सर्वप्रथम प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस देह में रहते हुए विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। सत्कर्मी यानी सद्मार्ग पर चलना। मानव द्वारा ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे सृष्टि के किसी अन्य जीव जीवात्माओं को त्रासदी मिले, उसे कहते हैं सत्कर्म। सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना जिस हृदय में जागृत हो जाए उसे कहते हैं सत्कर्म। और सत्कर्म के ज्ञान मार्ग पर चलने वाला मानव ही देवी देवता तुल्य बन सकता है, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। यहां बता दूं मैं आपको कि कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और देवलोक में विराजमान अपने सगुण परम माता पिता परमात्मा का साकार रूप है मानव। सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा विचरण करते हैं, जिसमें एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार हम कल की ज्ञान सागर के अनुसार हम मानव को हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कह सकते हैं। क्योंकि हम अपने परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म की संतान हैं। हम साकार उनका स्वरूप हैं।
तो इसलिए हम अपने भीतर जीवात्मा स्वरूप में रहते हुए अपने भीतर सत्कर्मी बनकर हम सद्मार्ग पर चलें, अपने हृदय में सत्कर्म की भावना जागृत करें। यह है हमारा पहला मानव धर्म, मानव मात्र का पहला कर्तव्य कि हम कर्म भूमि पर विचरण करते हुए, स्वयं का जीवन यापन करते हुए सृष्टि के अन्य जीव जीवात्माओं को भी जीने में सहयोग करें। सृष्टि के छोटे से छोटे जीव की भी हम हिंसा ना करें। उसे कहते हैं सत्कर्म। क्योंकि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा है और 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के अनेक ये मायावी रूप हैं जिनमें जीव विद्यमान है। तो समझ लेना वो जीव साक्षात सगुण परब्रह्म का अंशज है। हम कर्म भूमि पर मानव सगुण स्वरूप में अपने परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म के वंशज हैं। हम उनकी संतान हैं और हमारे भीतर हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म आत्म स्वरूपता में विद्यमान है। इसलिए हम निर्गुण परम ब्रह्म के आत्म स्वरूप में अंशज हैं। आत्मा का अंश हम में विद्यमान है। उस अंश को हम जानकर अपने भीतर पवित्र आत्म स्वरूपता को जानकर हम विराट आत्म स्वरूप बन सकते हैं। और जब हम इस कर्म भूमि पर रहते हुए इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाएंगे तो हम साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। हम निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इस कर्म भूमि पर रहते हुए इसी तन में रहते हुए हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे कहते हैं मोक्ष रूपी शाश्वत सुख। तो बंधुओं, मानव जीवन कर्म प्रधान है और मानव के कर्मों के अनुसार इसी कर्म भूमि पर मानव को सत्कर्म के बदले स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और निष्काम कर्म योगी बनने वाले कर्म योगी को इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? कि उस कर्म योगी के हृदय में तेरे मेरे के भाव मिट जाते हैं। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, सब मेरा स्वरूप है। अगर इस तरह के भाव किसी कर्म योगी को अपने हृदय में किसी कर्म योगी के अपने हृदय में जागृत हो जाते हैं तो उससे इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। शाश्वत सुख किसे कहते हैं? कि जिसे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती है, स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है। उसमें कुछ पाने के भाव मिट जाते हैं। वो साक्षात निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। तो जब सब कुछ उसी का है तो फिर उसे क्या पाना है? ये सब बातें ज्ञान पर निर्भर करती है कि हम कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार अपने भीतर अपने सत्य स्वरूप को, अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जान लें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए कर्म भूमि पर मानव मात्र को वर्तमान समय में इस बात पर चिंतन करने की अत्यंत आवश्यकता है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया है, इस कर्म भूमि पर जन्म लेने का मेरा मकसद क्या है, मेरा अपना सत्य स्वरूप क्या है,
क्या मैं प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर तन हूं? क्या मेरा सगुण स्वरूप परम सत्य है? तो उसे अपने ही भीतर अपने परम गुरुवर परम ब्रह्म की कृपा से अपने विराट आत्म स्वरूप का ज्ञान मिल जाएगा। और जब इंसान आत्मचिंतन करता है और उसे इसी कर्म भूमि पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो समझ लेना कि जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। क्यों? कि वो कर्मयोगी इस कर्म भूमि पर ये नश्वर तन रूपी मैं से मुक्त हो जाता है। और जब हम इस कर्म भूमि पर रहते हुए मैं से मुक्त हो गए, इस नश्वर तन की मैं रूपी भावना से मुक्त हो गए, तो फिर जन्म किसका और मरण किसका? क्यों? कि हम तो विराट आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। हमने तो इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। तो प्रभु कृपा से हमें इसी कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनने के बाद हजारों वर्ष की उम्र मिल जाती है, निरोगी काया मिल जाती है और मन की इच्छाएं स्वतः ही सारी पूरी हो जाती है। कोई इच्छाएं बाकी रहती ही नहीं, कोई तमन्नाएं बाकी रहती ही नहीं, और मानव संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने का आनंद ले सकता है। तो आपको यहां हम बता दें कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हमारे परम माता पिता परमात्मा ने मानव के लिए कर्म भूमि का सृजन किया कि मानव कर्म भूमि पर अवतरित होकर अपने विराट आत्म स्वरूप को जाने और संपूर्ण कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना ले, संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बना ले और संपूर्ण मानव जगत के लोग विराट आत्म स्वरूप बनकर अंतरिक्ष में कर्म भूमि जैसी अनेक दुनियाएं बसाकर जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सके, इस सुंदर सृष्टि में रहने का, इस सुंदर सृष्टि में भ्रमण करने का भरपूर आनंद ले सके। तो यहां आपको फिर एक बार बता देता हूं कि हमारे प्रभु ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने मानव को या सृष्टि के किसी भी जीवात्मा को त्रासदियां देने के लिए इस कर्म भूमि पर इस सृष्टि में अवतरित नहीं किया है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, किसी भी जीव को किसी भी तरह की कोई त्रासदी ना मिले, तभी हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का सपना साकार कर सकते हैं कि सुंदर सृष्टि कैसे बन सकती है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि मानव जब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, संपूर्ण मानव जगत के लोग सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो कर्म भूमि देखते ही देखते अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। बस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें कर्म भूमि पर सर्वप्रथम अपने हृदय में देवत्व जागृत करना होगा। हमें अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बनना होगा, जो सृष्टि के सभी जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार हैं और सृष्टि के सभी जीवात्माओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बन जाएं। तो इसलिए बंधुओं के कर्म भूमि पर मानव मात्र को सर्वप्रथम सत्कर्मी बनकर अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप बनना होगा। और जब हम देविक महाशक्ति स्वरूप बन जाएंगे, तो हमारी पवित्र आत्मा में निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर का अवतरण हो जाएगा।
तो निर्गुण परम ब्रह्म का अवतरण हमारे भीतर हो गया। सगुण परम माता पिता परमात्मा पहले से हम में विद्यमान है जीवात्मा स्वरूप में। तो आत्मा निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, जीव सगुण परब्रह्म स्वरूप है, हमारे परम माता पिता परमात्मा स्वरूप है। तो हमारे भीतर जब हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, विराट आत्म स्वरूप बन जाते हैं, तो हमारे भीतर निर्गुण व सगुण का भेद समाप्त हो जाता है। इस बात को भली भांति नोट कर लेना कि मानव मात्र अपने स्वयं के भीतर अपनी पवित्र आत्मा को जानकर, परम सत्य आत्मा को जानकर, अपने परम सत्य स्वरूप को जानकर इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाए तो उस मानव के भीतर निर्गुण व सगुण का भेद मिट जाता है। उसके बाद हमारे परम गुरुवर परम ब्रह्म अपने स्वरूप की रचना करते हैं और फिर उस कर्म योगी के माध्यम से कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। यहां बता दूं आपको कि निर्गुण दिव्य महाशक्ति अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर अजन्मा है, कभी उसका कर्म भूमि पर जन्म मरण नहीं होता और ना ही देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म का कर्म भूमि पर जन्म मरण होता है। इस बात को नोट कर लेना। देविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति दोनों महाशक्तियों का मानव तन के भीतर अवतरण होता है। कब? जब साधक अपनी साधना में देविक महाशक्ति की साधना करते हुए वो देविक महाशक्ति स्वरूप बनना चाहता है, सत्कर्मी बन जाता है, सदमार्ग पर चलता है, तो उसमें देविक महाशक्ति का अवतरण हो जाता है। क्यों? कि वो इंसान परोपकारी बन जाता है, सबकी सेवा सबके भाव उसमें जागृत हो जाते हैं, तो वो देवी देवता तुल्य बन जाता है। और जब कर्म भूमि पर मानव देवी देवता तुल्य बन जाता है तो उस मानव के हृदय में हमारे निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर का ज्ञान स्वरूप अवतरण हो जाता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान कि हम स्वयं को जाने, स्वयं के सत्य स्वरूप को जाने, अपने निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर के सत्य स्वरूप को जाने। क्यों? कि निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति तीनों निराकार है, ये याद रखना। ज्ञान दिखाई नहीं देता फिर भी ज्ञान है, मस्तिष्क में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होता है। विज्ञान दिखाई नहीं देता फिर भी विज्ञान है, वो भी मस्तिष्क में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होता है। और आत्मशक्ति भी हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो हम निर्गुण परम ब्रह्म से, अपने परम गुरुवर से, दिव्य महाशक्ति से ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त कर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो अपने प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें देवी देवता तुल्य, अपने परम माता पिता परमात्मा तुल्य बनना होगा। इसलिए कल की ज्ञान सागर में कहा गया है कि जब तक मानव के हृदय में सगुण देविक महाशक्ति का देवत्व जागृत नहीं हो जाता, तब तक उस मानव के हृदय में निर्गुण दिव्य महाशक्ति की दिव्यता जागृत नहीं हो सकती। अब आप दिव्य महापुरुष बनना चाहते हैं तो पहले आपको देवी देवता तुल्य बनना होगा। आपके हृदय में पहले आपको सत्कर्मी बनकर देविक महाशक्ति को जागृत करना होगा। तो बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर मानव निर्गुण दिव्य महाशक्ति का सगुण स्वरूप है। यह हम कल की ज्ञान सागर में आपको बार बार बता रहे हैं कि मानव साक्षात ईश्वर का, ईश्वर निर्गुण है, साक्षात ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव भी ईश्वर है लेकिन सगुण ईश्वर है। तो हम अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएं, इसके लिए कर्म भूमि पर हमारा अवतरण हुआ है। तो कर्म भूमि पर कर्म योगी मानव को
अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए उसे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तभी मानव का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। मानव को असत्य का त्याग कर परम सत्यवादी बनना होता है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव का जन्म कर्म भूमि पर सगुण स्वरूप में होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा स्वरूप सगुण स्वरूप है और मानव को कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर अपना आत्म कल्याण करना होता है, यानी अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना होता है। कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने के लिए अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करके सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपने देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनना होगा कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं और सब कुछ मेरा है। कोई भी आपसी भेदभाव हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। सारे धार्मिक भेदभाव भी मिट जाने चाहिए। हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाएं मिट जानी चाहिए, क्योंकि मानव मात्र का कर्म भूमि पर जन्म हुआ है। मानव मात्र कर्म भूमि उसकी जन्म भूमि है। वो मानव मात्र कर्म भूमि का स्वामी है। वो संपूर्ण कर्म भूमि पर विचरण कर सकता है। इसलिए हमें इस कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि सर्वप्रथम विश्व में शांति स्थापित करने के लिए देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। तभी स्थायी शांति हम कायम कर सकते हैं। तभी कर्म भूमि पर हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, कोई बड़ा कार्य नहीं करना है। हमने बहुत किए पाप कर्म, आज भी कर रहे हैं। किसका कारण कर रहे हैं बताओ? अज्ञानतावश। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जब हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं, इस भौतिक शरीर के बनकर काम वासनाओं में लीन होकर तामसिक प्रवृत्ति के बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर नरक स्वरूप बना लेते हैं। अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला लेते हैं। इसीलिए हम जन्म जन्मांतर युगों युगों तक जन्म मरण के चक्कर में पड़कर इस कर्म भूमि पर अनेक त्रासदियां उठाते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख पाते हैं। और हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है सिर्फ इसके लिए कि मानव मात्र को इस कर्म भूमि पर रहते हुए, इसी तन में रहते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। मानव मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए। मानव मात्र के हृदय में सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना जागृत हो जाए। तभी हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार अपने परम माता पिता परमात्मा की सुंदर सृष्टि का सपना साकार कर सकते हैं। बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव मात्र को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से ही वो ज्ञान मिल सकता है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर, क्यों कि अरबों वर्षों में उस ज्ञान की प्रभावना नहीं हो सकी जो वर्तमान समय में कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से होने जा रही है। अगर मानव ने स्वयं को पहले जान लिया होता तो मानव मानव नहीं होता, साक्षात परमात्मा बन गया होता। कर्म भूमि पर पाप कर्म जड़ से मिट गए होते। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन गई होती। बार बार कर्म भूमि पर पाप के कारण महाविनाश नहीं होते। वर्तमान समय में भी हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर मानव जाति का एक बार फिर से नामो निशान मिट जाए। तो क्यों ना हम इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके
और अपनी कर्म भूमि को हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना ले। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बस हमें अपने मन की इच्छाओं को परिवर्तित करना है, हमें अपने मन को सद्मार्ग पर लगाना है, हमें अपने मन को तामसिक प्रवृत्तियों से हटाकर, पाप कर्मों से हटाकर सत्कर्मी बनाना है। तभी हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, सृष्टि के रहस्यमय खेल को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह एक अद्भुत रहस्यमय खेल चल रहा है। जो दिव्य महाशक्ति है उसी से महामाया का प्रकटय हुआ, सगुण परब्रह्म का, और सगुण परब्रह्म से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। और उस उत्पत्ति के बाद सृष्टि के सभी जीवों में मानव हमारे सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में अवतरित हुआ। तो ये मानव ही निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण परम माता पिता परमात्मा देवी महाशक्ति का साकार रूप है। तो क्यों न फिर हम कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें, अपने सत्य स्वरूप को जान लें, हमारा हमेशा हमेशा के लिए जीवन सुखद बन जाए, कर्म भूमि पर मानव मात्र की त्रासदियां मिट जाए, किसी भी इंसान का जीवन त्रासदी भरा ना रहे, कोई अभावग्रस्त जीवन यापन ना करे। यह हम मानव लोग कर सकते हैं, मानव जगत के लोगों के हाथों में है और सब कुछ निर्भर है सिर्फ मानव जगत के लोगों के कर्मों के ऊपर। हम कर्म करना सीख लें और कर्म करने का ज्ञान कल की ज्ञान सागर से प्राप्त कर लें। हमारे प्रभु हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो मानव को सृष्टि सृजन के बाद आज तक प्राप्त नहीं हो सका, जो मानव को साक्षात परमात्मा स्वरूप बना दे, जो मानव को साक्षात साकार रूप में भी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बना ले। हमारी भूल रही है कि हमने ईश्वर को सिर्फ निराकार माना। काश हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती कि हम अपने निर्गुण ईश्वर के सगुण स्वरूप को जान लेते और अपने सगुण परम माता पिता परमात्मा से हमारे सृष्टि के भीतर अनेक प्रकार के जो जीव जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं, विचरण कर रहे हैं, उनके सत्य स्वरूप को जान लेते तो जीव सिर्फ एक है और एक ही जीव सगुण परब्रह्म से अनेक मायावी रूप में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और एक मानव ही है जो कर्म भूमि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बनाकर सृष्टि के सभी जीवात्माओं का कल्याण कर सकता है और अपने स्वयं का भी आत्म कल्याण कर सकता है। हमेशा हमेशा के लिए इसी कर्म भूमि पर रहते हुए अजर अमर अविनाशी बनकर शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है, उसमें तेरे मेरे के भाव नहीं होते। सतयुग में किसी प्रकार के इंसानों के संसारी रिश्ते नहीं होते, मैं सबका हूं सब मेरे हैं। तो फिर ऐसा हम क्यों ना सतयुगी दुनिया का सृजन करें। तो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सतयुगी दुनिया का सृजन करने का ज्ञान प्रदान कर रहा है कि आओ कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ और मानव मात्र सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे ये छोटे छोटे वीडियो जो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से देख रहे हैं और मुझे जो अंतः प्रेरणा से प्रभु से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच उसकी प्रभावना करने का प्रयास करता हूं। तो आप अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कल की ज्ञान सागर की वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं, आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। और कल की ज्ञान सागर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इस अमूल्य ज्ञान को अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों तक यथाशीघ्र पहुंचा सके और अपनी कर्म भूमि को यथाशीघ्र हम
अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं कल की साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।